कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी खेत उसका, फसल उसकी, लेकिन लाइन कमर्शियल यूज़ के लिए जाती है और पुलिस प्रशासन उसी का दमन करता है। आज तक जो कानून है इसमें वो पावर कंपनी के हक में है, किसान के हक में नहीं है। काहे कि हम किसान नेता हैं, कोई भी किसानी के लिए काम नहीं कर रहा। कोई जो किसानों के नेता मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री घूम रहे, क्या कर रहे हैं? या उसमें 188 किस बात के लगा रहे हैं? वो सरकारी कार्य में बाधा कहां से आ गई? वो प्राइवेट कंपनी है। अरे आर्टिकल 300A है संविधान में कि जब तक मेरा मूल्य नहीं मिलेगा मेरी जमीन में नहीं घुस सकते। और 38 धारा रही 2013 के कानून में, ये जब तक मुझे उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, पुनर्वास तक में नहीं मिलेगा, मेरी जमीन में नहीं घुस सकते। तो धारा 188 कहां से आ गई? वो जो लगा रहा अधिकारी गलत लगा रहा, आप उस पर FIR दर्ज करो। आपने देखना शुरू कर दिया है हिंद केसरी न्यूज़, और आज हम एक किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने किसान नेता रमेश दलाल को अपना एक CM, गवर्नर और जो पूरे देश में जो HT लाइन का जो हाहाकार चल रहा है उसमें क्या कानून हो, क्या पॉलिसी हो और क्या एक अनुभवी किसान नेता से सहयोग लिया जा सकता है, इनको उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन दिया है और उन्होंने उसे सहज स्वीकार भी किया है। तो हम किसान नेता से जान लेते हैं कि इसमें कहाँ लैप्स हैं और किसान कहाँ इसमें पीड़ित है। क्या कोई एग्जिट गेट है इसमें किसान का कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी खेत उसका, फसल उसकी, लेकिन लाइन कमर्शियल यूज़ के लिए जाती है और पुलिस प्रशासन उसी का दमन करता है। तो क्या ये सूरत बदलेगी? नमस्कार जी। नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। मैं कई दिन से आपके इस मामले में फॉलो कर रहा था और मैं इस पर खुद भी अध्ययन कर रहा था कि और जगह से लोग मिले थे। जो एक पावर लाइन जाती है इससे पूरा खेत खराब हो जाता है। तो आप लोगों का अभी भी आप कह रहे थे कि पुलिस दमन करती है, तो पुलिस का कसूर नहीं है। जहाँ पॉलिसी नहीं है तो दूसरी पॉलिसी को लेके पुलिस को तो कंपनी और सरकार बीच में लेके आती है और लैंड ऑर्डर के लिए फिर वो किसान को तंग करती है, क्योंकि कानून जहाँ नहीं होगा वो अपने हक में कानून बताएंगे। आज तक जो कानून है इसमें वो पावर कंपनी के हक में है, किसान के हक में नहीं है। तो पुलिस का दमन तो होगा ही, लेकिन इसके लिए जरूरत है, मैं एक संक्षेप में आपको बता दूं कि आज तक अपने देश में पावर के मामले में क्या मुआवजा, क्या पॉलिसी, क्या कानून, कोई इसमें स्टैच्यूट नहीं बना है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में कोई मुआवजे का प्रावधान नहीं है। इसमें टेलीग्राफ एक्ट को लगाए थे। टेलीग्राफ एक्ट बहुत पुराना है, उसमें कोई कंपनसेशन की सॉलिड डेफिनेशन नहीं है। इसलिए इसमें एक नया जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक किसान बर्बाद होगा। क्योंकि अभी तक तो हरियाणा में देखा जाए, दिल्ली में तो वो भी नहीं है, हरियाणा में देखा जाए जो 4 पावे हैं उतने एरिया का वो मुआवजा देते हैं कलेक्टर रेट का, और कलेक्टर रेट को मार्केट वैल्यू मानता कानून। अब कलेक्टर रेट कम है तो कम ही मिलेगा, तो इसलिए एक तो वो गलत है। लेकिन जो ऊपर से लाइन गई, मान लो वो तो बाजार मूल्य उसको मिल गया, लेकिन ऊपर से लाइन गई, उससे उसकी कीमत कम हो गई, वो खेत खराब हो गया। पड़ोस में तो इंडस्ट्री वाला आएगा 10 करोड़ का एकड़ खरीदेगा और मेरे वाले को 50 लाख का नहीं खरीदेगा, तो किसान का नुकसान हो गया पावर जाने से। तो इसमें नियम बने, कानून बने। ये रेमेडी है इसकी एग्जिट, और रेमेडी तो तब होगी ना जब कानून होगा। जो कानून है ही नहीं तो कानून बने। पार्लियामेंट सो रही है और देश के जितने भी मुझे भी आप कहते किसान नेता, मुझे बड़ा ये वर्ड अटपटा लगता है। काहे कि हम किसान नेता हैं, कोई भी किसानी के लिए काम नहीं कर रहा। कोई जो किसानों के नेता मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री घूम रहे, क्या कर रहे हैं? ये आज तक टेलीग्राफ एक्ट कितना पुराना, आज तक कोई कानून बन गया क्या? किसान मरता रहे, उजड़ता रहे। उनको तो अपनी यूनियन चलानी है, वो हंगामा करना है और उनको अपनी राजनीति करनी है। तो किसान का कहाँ क्या हो रहा है? कम से कम मुझे इस बात का, जिस बात को मैं हाथ में लेता हूँ, 55 लड़ाई ली है, जो लेता हूँ उसको पूरा का पूरा करके छोड़ता हूँ। तो इसलिए जो है ना, मेरी आपसे सलाह है कि इस पर लोगों को एकजुट होना चाहिए हमारे पीछे, और एक नया कानून देश में बनवाना चाहिए। जब तक ये कानून नहीं बनेगा पूरे देश का बाहरी नुकसान है, और देश का नहीं किसानों का है। आपका 5 स्टेटों में नेटवर्क है, तो क्या रोड मैप रहेगा आपका इसका कानून भाई? इसको कानून बनाने के लिए मैं सबसे सलाह करके इसको उठाते और कानून बनाने के लिए लड़ना पड़ेगा सरकार से। अब जो नया जो पार्लियामेंट का सेशन आ रहा है, इसमें कानून बने, कानून बनेगा तो बिजली से आप बचोगे, नहीं तो बचोगे नहीं।
आज के दिन तो जो प्राइवेट कंपनियों को लाइसेंस दे रहे हैं वो तो पावर निकाल लेंगे, उनको तो फायदा होगा, किसान का नुकसान हो रहा है। उनको घूम के जाए तो ज्यादा खर्चा लगता है, वो तो खेत के बीच से निकाल देते हैं। तो खेत के बीच से निकाला तो मर तो किसान गया ना, जिसकी जमीन है वो मालिक मरा, कंपनी को फायदा, जनता को भी सुविधा, बिजली मिलेगी, लेकिन मरा किसान। तो किसान को बचाने के लिए एक नया कानून जो कंपनसेशन में एक पॉलिसी में हो कि भी इस प्रकार से जमीन के यहां से जाएगा और जाएगी लाइन तो ये मिलेगा, उसके लिए कानून जब तक नहीं बनता, जब तक आपके पास कोई रेमेडी नहीं है। आज के दिन ये रमेश दलाल वकील होने के नाते भी किसान भाइयों समझा रहा है, पावर लाइन में कोई कानून किसान के हक में नहीं है, क्योंकि कोर्ट का काम है जब कानून बना हुआ है तो फैसला सुना दे, जब कानून ही नहीं तो कोर्ट क्या करेगी? क्या हाई कोर्ट करेगा, क्या सुप्रीम कोर्ट करेगा? मेरा एक प्रश्न आपसे, कानून बनने में एक प्रक्रिया में समय लगेगा आपके संघर्ष में, लेकिन आज जो तलवार किसान के सर पे है सेक्शन 188 की, जहाँ पे देखो फिर वही बात, आप सुनिए मेरी बात। 188 जब कानून नहीं बना है तो लोगों को मिलकर आवाज उठानी चाहिए, जब तक जो ना पहले कानून बनाए उसके बाद ही पावर लाइन काम करेगी। उसमें 188 किस बात की लगा रहे हैं? वो सरकारी कार्य में बाधा कहां से आ गई? वो प्राइवेट कंपनी है। अरे आर्टिकल 300A है संविधान में कि जब तक मेरा मूल्य नहीं मिलेगा मेरी जमीन में नहीं घुस सकते, और 38 धारा रही 2013 के कानून में, ये जब तक मुझे उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, पुनर्वास तक में नहीं मिलेगा, मेरी जमीन में नहीं घुस सकते। तो धारा 188 कहां से आ गई? वो जो लगा रहा अधिकारी गलत लगा रहा, आप उस पर FIR दर्ज करो। तो जो हम लड़ेंगे तो उसको भी सीधा करेंगे जो कौन आ रहा है 188 लेके धारा, लेकिन इसमें कानून बनवाने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यही मेरी किसानों ने उनके डिप्टी मैनेजर पे आपराधिक मामला दर्ज कराया है। आप भी अधिकारियों को जहाँ कानून का उल्लंघन है समय समय पे उनको पाठ पढ़ाते हैं, तो क्या हरियाणा में भी इस तरह की सक्रियता के साथ किसानों को करना पड़ेगा? देखिए यहाँ थोड़ा सा अंतर है, वो 188 लगा रहे, गलत लगा रहे, लेकिन हम उन बात से सहमत नहीं हूं। जब कोई धारा हो उसका उल्लंघन हो तो फिर तो केस बन जाएगा एक अधिकारी पे, SDM पे जो गलत कर रहा है, कंपनी के मालिक पे। आज क्या बनेगा? आज तो आप ये कह सकते हो जी मेरी जमीन में ये घुस रहा था, मेरी जमीन में नहीं घुसे, बस वो छोटी सी धारा है, वो उसको या तो कानून कह देगा तू मत जा, या वो पुलिस फोर्स लेके आएगा, फिर पुलिस के खिलाफ लड़ते रहना, उसका कहां कसूर होगा? पर्दे के पीछे खेलेगा कॉर्पोरेट। ये कॉर्पोरेट का इसमें कोई सवाल नहीं है, सरकार की गलत नीति है। ये देश के जो सांसद हैं, देश की जो राजनीतिक पार्टियां, उनकी इच्छा शक्ति की कमी है। हर जगह एक ही बात किसानों को घुमाया जा रहा, पढ़ाया जा रहा है, कॉर्पोरेट घुस गया। अरे बिना कॉर्पोरेट के भी तो काम नहीं चलता, उल्टा कान क्यों पकड़ते हो आप? सरकार कानून बनाए, हमारा हक मिले, ये लड़ाई लड़नी चाहिए। तो मैं उन बातों से सहमत हूँ जो। तो एक निष्कर्ष पे रमेश दलाल जी पहुँचे हैं कि किसान के हक तभी तक सुरक्षित हैं जब तक उनका कानून बने, और एक पॉलिसी हर स्टेट में यूनिफॉर्म होनी चाहिए। और इस बीच में जहाँ भी पुलिस प्रशासन धींगा मस्ती करता है, ट्रेसपास के एक रेमेडी है किसान के पास, एकजुट होके कहीं ना कहीं किसानों को इसमें परखर होना पड़ेगा, मुखर होना पड़ेगा। इस तरह की अपडेट से आप जुड़े रहिए, बने रहिए। जय जवान जय किसान।